सो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, कौन कौन से किस्म के मॉडल्स होते हैं। आप लोगों को अब पता चल गया कि मॉडल क्या होता है। जब हमारे पास एक मशीन होता है तो इस मशीन को हम लोग डेटा बहुत सारा देते हैं, और ये मशीन क्या हमें देती है, ये मशीन हमें एक प्रोग्राम लिख के दे सकती है जिसमें बाद में हम लोग ये डेटा और फीड कर सकते हैं, और हम लोग को कोई आउटपुट चाहिए होता है। और यहां पे ये जो प्रोग्राम होता है, तो ये प्रोग्राम को हम लोग मॉडल कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास कोई वे नहीं होता है कंप्यूटर को बताने के लिए कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो हम उसको बहुत सारा डेटा दे देते हैं, यहां से डेटा देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मशीन खुद सीख लेगा। जैसे एक बच्चे को बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा सकते हैं, तो उन एग्जांपल्स के मदद से वो क्या कर सकता है, वो बच्चा बहुत सारी मैपिंग सीख सकता है। वैसे ही मशीन को हम लोग बहुत सारा डेटा दिखाते हैं, तो उसके बाद वो एक प्रोग्राम सीख लेता है, फिर उस प्रोग्राम को हम डेटा दे देते हैं और वो कुछ आउटपुट करता है। तो इस पूरे चीज को हम लोग मॉडल ट्रेनिंग कहते हैं, यहां से यहां तक मॉडल ट्रेनिंग। तो अगर आप लोग को बताएगा कोई कि मॉडल ट्रेनिंग क्या होती है, तो मॉडल ट्रेनिंग बेसिकली जब एक मशीन होती है और उसको बहुत सारा डेटा हम लोग देंगे, और बीच में कोई एल्गोरिदम होता है, वो ऐसे ही नहीं चलता कि मशीन को बस दिखाओगे और वो चल जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को कोई एल्गोरिदम लिखना पड़ता है। जैसे एल्गोरिदम का नाम न्यूरल नेटवर्क हो सकता है, वैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हो सकता है, लीनियर रिग्रेशन हो सकता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और बहुत सारे मॉडल। आपको नाम याद रखने की जरूरत है नहीं, बस आपको जनरल टेम्पलेट समझना है। पहले हमारे पास डेटा होगा, बहुत सारा डेटा हम लोग मशीन में फीड करेंगे, और उसकी मदद से क्या होगा, मशीन एक प्रोग्राम सीख लेगी। ठीक है, और उसके बाद उस प्रोग्राम को हम लोग डेटा देंगे और वो आउटपुट दे देगा, उसको हम लोग मॉडल ट्रेनिंग कहते हैं। और यहां पे जब हम वो प्रोग्राम को जो मशीन प्रोड्यूस करता है उसको जो हम डेटा देंगे और वो आउटपुट दे देगा, इस वाले फेज को हम लोग टेस्टिंग कहते हैं। अब ये करते कैसे रियल वर्ल्ड में, ये करते कैसे हैं, बिफोर वी गो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल, पहले हमें ये देखना है कि ये कैसे करते हैं रियल वर्ल्ड में। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है डेटा, डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस डेटा से, इसी से हम लोग हर कोई चीज को ट्रेन करते हैं। मान लेते हैं कि पहले जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग डेटा कलेक्शन कहते हैं। बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे तुम लोग व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो तुमसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी ये कंपनीज है, तुम्हें लग रहा है कि हम सबको ये चीज फ्री दी जा रही है, ये तो फ्री दी जा रही है, लेकिन आपको आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। आप सब लोगों का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है कि किस टाइम पे आप बहुत एक्टिव होते हो फोन पे, और कौन से टाइम पे आप कहां पे, इवन वो लोकेशन भी मांगता है, वो सारी चीजें वो कलेक्ट कर लेता है आपसे। तो ये पहला स्टेप रहता है जब भी कोई मशीन लर्निंग मॉडल हम लोग को ट्रेन करना पड़ता है। द फर्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन किया करो। तो डेटा कलेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इस मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है। मैं हाई लेवल में बता देता हूं। अब मैंने क्या कि मेरे पास बहुत सारा डेटा आ गया, ये डेटा किसी भी किस्म का हो सकता है। अब उसके बाद ये डेटा को स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मान लेते हैं मेरे पास ऐसा कोई डेटा आया, मेरे पास 100 एग्जाम्पल्स है, यानी 100 एग्जाम्पल्स का मेरे पास डेटा है। इसमें जनरली 3 किस्म का स्प्लिट होता है, याद रखना सभी लोग। कौन कौन सा, हमारे पास ट्रेन स्प्लिट, हमारे पास टेस्ट स्प्लिट, और हमारे पास वैलिडेशन होता है। ठीक है, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा होता है। सपोज मेरे पास मैंने 100 एग्जांपल्स कलेक्ट की, तो 100 में से मैं ऐसा कर लेता हूं, 80% जो डेटा है मेरा वो मैं ट्रेनिंग के लिए रख देता हूं, 10% जो डेटा है मेरा वो मैं वैलिडेशन के लिए रख रहा हूं, और 10% जो है वो मैं टेस्टिंग के लिए रख रहा हूं। अब देखो यहां तक तो तुम लोग को समझ आया कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्या है। ये तुम लोग को आप समझ आ गए कि ट्रेनिंग मतलब कि जब हम उस मशीन को बहुत सारा डेटा दिखाते हैं ताकि वो एक प्रोग्राम सीखे, एक मॉडल सीखे, वहां तक तो ये ट्रेनिंग डेटा यूज होता है। और टेस्ट डेटा भी तुम लोग को समझ आ गया, क्यों, क्योंकि टेस्ट डेटा यूज करना है हमें बाद में, ताकि इस मशीन वाले मॉडल को हम देखें कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उस वक्त टेस्ट, तब ये वैलिडेशन किसके काम आता है, यहां पे जो वैलिडेशन डेटा है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये इस मॉडल जो हमारा मॉडल जो बन रहा है, जो प्रोग्राम हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, उसको हमें बहुत ट्यून करना पड़ता है। ट्यून का मतलब यह है कि पहले उसका कुछ रिजल्ट है, हम चाहते हैं कि नहीं ये और अच्छा परफॉर्म करे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये डेटा उसको दिखा देते हैं। जो ट्रेनिंग प्लस वैलिडेशन जो बेसिकली होता है, ये सेट, ये जो डेटा है ये हम मॉडल को दिखाते हैं। मॉडल कैन सी दिस, मॉडल कैन सी, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं उस टाइम ये ट्रेनिंग डेटा और ये वैलिडेशन डेटा ये मॉडल को दिखाया जाता है। जैसे पहले ट्रेनिंग सेट दिखाया, तो उसके बेसिस पे क्या हुआ, मॉडल ट्रेन हुआ। फिर टेस्ट करने से पहले इसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन का मतलब है, सपोज हमारे पास 100 एग्जाम्पल, इसने पूरा एग्जाम्पल सीखा, और फिर इसको हम बोलते हैं कि चलो आप वैलिडेशन सेट पे कैसे परफॉर्म करोगे। इस पे ट्रेन तो हम नहीं करते, लेकिन इस पे वैलिडेट करते हैं। सपोज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इमेजेस दे रहे हैं कैट्स और डॉग्स की, हमारे पास इमेजेस है, इमेज में क्या है, कैट्स और डॉग्स, कैट्स प्लस डॉग्स। तो हम इस मॉडल को बता रहे हैं कि ये लो तुम्हारे पास इमेजेस है, मान लो हमारे पास कैट्स और डॉग्स 100 इमेजेस है, हम रैंडमली 80 इमेजेस क्या करते हैं, इस ट्रेन को दे देते हैं,
यानी 80 उसमें कैट्स भी होंगे, डॉग्स भी होंगे। अब ट्रेनिंग के टाइम क्या होता है, वो सीख लेता है कि कैट कौन सी इमेज है और डॉग कौन सी इमेज है। और उसके बाद आता है फेज टेस्टिंग का लिस्ट। लेकिन टेस्टिंग से पहले चलो मान लेते हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी आया, मतलब इसने जो प्रिडिक्ट किया, मान लेते हैं 90% एक्यूरेसी आया, कि 90% एग्जांपल्स पे इसने बोला कि आंसर सही है। इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने 100 एग्जांपल्स मेरे पास टोटल थी, ये मेरे पास टोटल एग्जांपल्स थी। अब इसको मैंने 3 जगह स्प्लिट किया। 80 एग्जांपल्स जो कैट्स और डॉग्स की थी मैंने उसको ट्रेनिंग में डाला, ठीक है। 10% मैंने वैलिडेशन में डाला और 10 जो एग्जांपल्स मेरे पास है वो मैंने टेस्टिंग में डाला। अब 80% पे जो मैं टेस्ट कर रहा हूं वहां पे ये बार बार दिखा रहा है कि मॉडल ट्रेन होने के बाद ये टेस्टिंग एग्जांपल पे 90% एक्यूरेट है। 90% एक्यूरेट का मतलब कि अगर हम लोग इसको अब 80 इमेज देंगे, ये क्या करता है, ये 90% टाइम्स ठीक हो रहा है, यानी 10% मिस्टेक्स कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि मॉडल सही ट्रेन हुआ है, बहुत कम मिस्टेक्स कर रहा है। तो ये मॉडल डिप्लॉय करने से पहले, ये मॉडल कहीं जगह डालने से पहले हम लोग इसको वैलिडेट करते हैं कि वैलिडेशन पे कैसा देगा, क्योंकि इसने ट्रेनिंग एग्जांपल्स देखी होती है, शायद इसने याद रखा होगा, उसको हम लोग कहते हैं मेमोराइजेशन। इसको मेमोराइज नहीं करना है, इसको जनरलाइज करना है। अब फिर हम लोग वैलिडेशन पे इसको टेस्ट करते हैं, यानी वैलिडेशन पे हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं इसने क्या किया, इसने वैलिडेशन पे 70% ही दिया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग लॉस कहते हैं, या ठीक है। लॉस मतलब क्या होता है कि हमारा मॉडल कितना सही या कितना गलत है। तो पहले मैंने बोला आपको ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग बेसिकली होता है कि हम मॉडल को डेटा दे देते हैं बहुत सारा, और उसके बेसिस पे वो मॉडल सीख लेता है चीजें, और जब वो सीख लेता है फिर उसको किसी ना किसी तरह हम लोग को वैलिडेट करना पड़ता है कि कितना अच्छा है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ऐसे लॉस होते हैं, जब हमारे पास ट्रेनिंग डेटा था, हमारे पास वैलिडेशन डेटा था, और हमारे पास टेस्ट डेटा था, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इनके लॉसेस भी होते हैं। हमारे पास ट्रेनिंग लॉस होता है, वैलिडेशन लॉस होता है, और टेस्ट लॉस होता है, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग लॉस क्या हुआ, ट्रेनिंग लॉस जितना कम हो उतना अच्छा है, जितना भी ये लॉस कम कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो ट्रेन जब हम मॉडल को करते हैं हम चाहते हैं कि लॉस कम से कम हो। लॉस तुम्हें बताता है कि तुम्हारा मॉडल कितना अच्छा है, जितना लॉस कम उतना तुम्हारा मॉडल अच्छा। लेकिन हमारे पास सबसे अच्छा जो है वो हमारा टेस्ट लॉस आना चाहिए। लेकिन ये टेस्ट जो डेटा हम लोग मॉडल को नहीं दिखाते, ये लोग हम सिर्फ यूज करते हैं टेस्टिंग के टाइम पे। लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोग ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों यूज करते हैं। ट्रेनिंग के टाइम हम ट्रेन तो करते हैं इस डेटा से, लेकिन फिर देखना पड़ता है कि कितना मॉडल अच्छा है, तो उसको वैलिडेशन दिखाते हैं। तो अगर पहले इसने 90% एक्यूरेसी दिया, इसने बोला कि 90% एग्जांपल पे तुम्हारा ट्रेनिंग मॉडल सही काम कर रहा है, जो लेकिन ट्रेन पे इस पे ट्रेन हुआ था ये, फिर वैलिडेशन दिखाते हैं। तो वैलिडेशन में दिखा कि हमने 70% एक्यूरेसी आया, यानी कि 70% ही इसने अच्छा परफॉर्म किया। तो हम फिर से अपने मॉडल को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ट्रेनिंग और वैलिडेशन पे अच्छा परफॉर्म करे। जब हम कन्विंस हो गए कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब जाके हम लोग इस मॉडल को टेस्टिंग करते हैं, यानी इसकी लास्ट में वो टेस्ट डेटा पे रखते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पूरा एक पाइपलाइन बन जाता है। पहले ट्रेनिंग करते हैं फिर वैलिडेशन करते हैं, यहां पे बार बार लूप में करते हैं ये दोनों चीजें। ट्रेन किया फिर वैलिडेट किया, फिर लगा नहीं मॉडल में कुछ चेंज करना है तो फिर मॉडल में चेंज कर देते हैं, फिर ट्रेन कर देते हैं, फिर वैलिडेट कर देते हैं, वैलिडेशन में फिर लगा कुछ गड़बड़ आया, फिर से मॉडल ट्रेन कर देते हैं। और जब तक हम कन्विंस हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अब वैलिडेशन लॉस भी ठीक ठाक आया और ट्रेनिंग लॉस भी ठीक ठाक है, तो उसके बाद लास्ट में यहां पे टेस्ट करते हैं। टेस्ट डेटा ऐसा है ये जो कभी मॉडल को नहीं दिखाया जाता, तो ये हम लोग हमेशा हिडन रखते हैं। लेकिन ट्रेन और वैलिडेशन ये हम लोग मॉडल को ये चीजें दिखाते हैं ट्रेनिंग के टाइम। तो अब आप लोगों को ट्रेनिंग और टेस्टिंग समझ आया, तो आप लोगों को ये भी समझ आया कि मॉडल क्या होता है। तो मॉडल बेसिकली इज दैट प्रोग्राम जो जनरेट करता है मशीन, जब उसको बहुत सारा डेटा दिया जाता है और वो कुछ उस डेटा में से सीखता है, ठीक है, उस वक्त हम उसको कहते हैं मॉडल। और फिर मॉडल को जब हम वो डेटा देंगे जो उस मॉडल ने कभी नहीं देखा होगा, ताकि हम उसको टेस्ट कर पाए, तो उस फेज को हम लोग टेस्टिंग कहते हैं। जब हमने उसको डेटा दिया और वो मशीन लर्निंग मॉडल ने एक प्रोग्राम दिया, उस फेज को हम लोग मॉडल ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल क्या क्या है। जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई देखा, तो पहला मॉडल जो आप लोग बहुत यूज करते हो उसको हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बहुत सभी लोग याद रखेंगे। जो तुम चैट जीपीटी यूज करते हो या बाकी चीज, उसको हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें तुम्हारा चैट जीपीटी आता है, ठीक है, इसमें तुम्हारा जेमिनी आता है, ठीक है, इसमें सपोज तुम्हारा जेमिनी के बाद ऐसे ही जैसे वो डीप सीक आता है, ठीक है, वैसा किमी आता है। बहुत सारे और मॉडल्स है, बहुत सारे मॉडल्स है जो इसमें आते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को। या तुम्हारे पास एक और मॉडल है जिसको हम लोग क्लॉड कोड कहते हैं, क्लॉड, ठीक है। जैसे ये चैट जीपीटी किसने बनाया, ये चैट जीपीटी बनाया है ओपन एआई ने। ओपन एआई अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करते हैं। और ये जेमिनी बनाया है गूगल ने, ठीक है। ये डीप सीक बनाया है डीप सीक ने, इनका नाम ही है डीप सीक, ठीक है। ये सब ये दोनों चाइनीज मॉडल्स है, ये चाइनीज लोगों ने बनाए हैं। और ये जो क्लॉड मॉडल है ये इसकी कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक, ठीक है। और भी बहुत सारे मॉडल है
जो जिनको हम लोग कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें तुम टेक्स्ट दे देते हो, कुछ क्वेश्चन दे देते हो, ये आंसर करता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसको ट्रेन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रेनिंग हम समझते हैं कि ये ट्रेनिंग कैसे, जैसे मैंने पिछली बार बताया, पहले इसको एम्बेडिंग करते हैं। पहले हमारे पास कोई टेक्स्ट होता है और उसका हम लोग एम्बेडिंग करते हैं, टोकनाइजेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्बेडिंग करते हैं, उसके बाद वो सीक्वेंस को प्रोसेस करना पड़ता है। आज हम देखेंगे कि सीक्वेंस प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। अब बेसिकली ये सभी मॉडल्स क्या है, चाहे चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, डीप सीक हो, किमी हो, क्लॉड हो, ये सब मॉडल क्या करते हैं, ये नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन, ये आप लोगों ने पिछली बार देखा था कि ये नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। बिफोर गोइंग अहेड, किसी को प्रॉब्लम है, किसी ने नहीं देखा है चैट जीपीटी, सब लोगों ने देखा है ना। तो यहां पे मैं जो पहला आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, सपोज चैट जीपीटी एक मॉडल है, मैं यहां पे लिखूंगा chat.openai.com, यहां पे चैट जीपीटी आया, इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं हेलो हाउ आर यू। यहां पे अगर आपको दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं हेलो हाउ आर यू, और मैं एंटर कर रहा हूं। जैसे मैंने एंटर किया, तुम देखो ये मुझे एक एक करके वर्ड दे रहा है, कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। मैंने इसको बताया, आप मुझे अपने बारे में बता सकते हैं। तो इसने एक एक करके लिखना स्टार्ट कर दिया, देखो आई एम चैट जीपीटी एआई असिस्टेंट, एक एक वर्ड, एक एक टोकन करके लिख रहा है। तो बेसिकली करता क्या है, ये नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट कर रहा है, और लास्ट में यहां पे रुक जाता है, ठीक है। ये हमारे पास चैट जीपीटी वाला मॉडल हो गया। ऐसे ही बाकी मॉडल्स भी काम करते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, एनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां पे ये हमारे पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल था, ये क्या करता है, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन या नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन है, उसको जितना भी दिया जाता है वो उसको प्रेडिक्ट कर लेता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इसको ट्रेन कैसे किया जाता है। तो पहला चीज जो है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा को हम लोग कॉर्पस कहते हैं, सब लोग याद रखेंगे। तो कॉर्पस क्या होता है, कॉर्पस बेसिकली इज लार्ज, बहुत सारा टेक्स्ट हम लोग लेते हैं। अगर हम लोग इसको टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन करें तो हम लोग उसको टेक्स्ट कॉर्पस कहेंगे। जो भी तुम्हारा विकिपीडिया होगा उस पे, उसको हमने लिया, कितनी भी सारी बुक्स होंगी दुनिया में, ये सारी बुक्स को हम लोग पहले उठा लेते हैं, पहले ऐसा डेटा बना देते हैं, यानी ये पूरा हमारा डेटा कॉर्पस है। इसमें विकिपीडिया आएगा, इसमें बहुत सारे बुक्स आएंगे, लोगों ने ब्लॉग्स लिखे होंगे, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट, यानी जो भी डेटा हमारे पास होगा उसको हम लोग उठाते हैं, यानी हम लोग डेटा को हम अपने हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। तो डेटा हमारे पास अब आ गया, हमने डेटा कलेक्शन किया, तो ये कॉर्पस हमें किस में आता है, दिस इज इन डेटा कलेक्शन। फिर आप लोगों को पता है कि इसको टोकनाइज करना पड़ता है। अब जैसे ही टोकनाइज किया तो उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन सिखाते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन कैसे सिखाते हैं, सपोज मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पिछली बार भी हमने ये एग्जांपल लिखा था, अथर इज ए गुड, यहां तक अगर मैंने इसको दिया तो उसके बाद मैं इसको बोलता हूं कि नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करके दो। तो ये क्या करता है, ये इस पूरे चीज को लेता है, इसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, सब लोग याद रखेंगे, इसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, जितना मेरे पास कॉन्टेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड मुझे प्रेडिक्ट करना है। तो ये क्या करता है, ये बोलता है अथर इज ए गुड, उसके बाद ये क्या लिखा, इसके बाद इसने स्टूडेंट लिखा, यानी ये स्टूडेंट जो है ये हमारा प्रेडिक्शन था, ये कॉन्टेक्स्ट, इसको हम लोग प्रेडिक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी मैंने आधा स्टेटमेंट यहां से दिया और इसने कंप्लीट करने की कोशिश की, स्टूडेंट दे दिया। अब उसके बाद क्या होगा, जब इसे स्टूडेंट प्रेडिक्ट किया तो उसके बाद ये पूरा फिर से यहां से लेके यहां तक, यानी कि अथर इज ए गुड स्टूडेंट, इसने अब इसको कॉन्टेक्स्ट लिया, नाउ दिस बिकेम कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट आया और अब इसको फिर से प्रेडिक्ट करना है। तो बेसिकली क्या करता है ये, यानी कि जो वर्ड खुद प्रेडिक्ट करता है उसको भी कॉन्टेक्स्ट बनाता है। अगर मैं पहले से स्टार्ट करूं, सपोज मैं स्टार्ट करूंगा द कैट, मैंने इसको यहां से ये दी, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट, मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया द कैट। उसके बाद मैं इसको बता रहा हूं कि प्रेडिक्शन करो। तो पहले तो इतना कॉन्टेक्स्ट था मेरे पास, ये कॉन्टेक्स्ट था, और उसका प्रेडिक्शन आया द कैट, इसने लिखा सैट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट माना जाएगा, द कैट सैट। उसके बाद इसने ऑन प्रेडिक्ट किया, ये प्रेडिक्शन था। उसके बाद जब और एक इटरेशन, तो ये वाला जो पूरा है ना, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। जितना प्रेडिक्ट कर रहा है अभी मॉडल, तो उतना बाद में उसका कॉन्टेक्स्ट भी बन रहा है। तो धीरे धीरे करके ये मॉडल ट्रेन कर रहा है। तभी क्या होता है, इसकी एक लिमिट होती है। लिमिट मतलब तुम कितना लंबा कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लिमिट, यानी कॉन्टेक्स्ट लेंथ। कॉन्टेक्स्ट लेंथ क्या होता है, ये कितने वर्ड्स तक प्रेडिक्ट कर सकता है मैक्सिमम, उसके बाद उसको कॉन्टेक्स्ट लूज हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट लेंथ में क्या होता है, नंबर ऑफ टोकन। तो जनरली जो हमारे पास मॉडल्स है, चाहे वो हमारे पास चैट जीपीटी हो, चाहे जेमिनी हो, जनरली हमारे पास 1 मिलियन का लेंथ रहता है। 1 मिलियन मतलब 10 to the power 6, इतने सारे टोकन ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इतने बड़ी कन्वर्सेशन कर सकता है। ये 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट लेंथ हमारे पास होता है। इससे बड़ा कॉन्टेक्स्ट लेंथ अगर तुमने किया तो क्या है, तो ऐसा लगता है कि मॉडल कुछ भूल रहा है, यानी पिछला इसको याद कुछ नहीं रह रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट लेंथ हो गया। आप कैसे ट्रेन करते हैं, तुम इसको कुछ देते हो कॉन्टेक्स्ट और ये नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर लेता है, फिर पूरा का पूरा ये
वो कॉन्टेक्स्ट बना लेता है और फिर नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर लेता है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको ट्रेन करते हैं, फिर हम इसको दिखाते हैं कि ये तुमने कितना सही लिखा है कितना गलत लिखा है, इसको हम फीडबैक देते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको ट्रेन करते हैं। लेकिन पहले जो मैंने आपको बताया वो सब चीजें अप्लाई होती है। डेटा के बाद हम लोग करेंगे इसका टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन के बाद हम लोग करेंगे एम्बेडिंग, एम्बेडिंग के बाद ये जो सीक्वेंस प्रोसेसिंग में ये वाली चीज होती है, यानी कि एक सीक्वेंस को दिया जाता है। जैसे मेरे पास ये सेंटेंस था पहले से, मुझे पता था द कैट सैट ऑन द मैट, ये मेरे पास है, ये मेरे पास ग्राउंड ट्रूथ था, इसको हम लोग ग्राउंड ट्रूथ कहते हैं। ये जो मेरे पास था ये ग्राउंड ट्रूथ था। अब मुझे क्या करना है, मुझे जब मॉडल को ट्रेन करा तो मैंने क्या किया, मैंने इसको पहले बोला यहां पे मान लो मॉडल है, ये जो जिस मॉडल को मैं ट्रेन कर रहा हूं, तो इसको मैंने द दे दिया, तो बेसिकली इसको प्रिडिक्ट कर रहा है नेक्स्ट वर्ड, तो इसको नेक्स्ट वर्ड कैट प्रिडिक्ट करना चाहिए। अगर तो इसने कैट प्रिडिक्ट किया तब तो ये ठीक है, अगर कैट नहीं किया तब मैं इसको बताऊंगा कि तुमने गलत किया, यानी इसको तुम और सही करो। और जब उसने अब लेट्स सपोज नेक्स्ट वर्ड कैट दे दिया, अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, मैं इसको अब दो वर्ड दे रहा हूं द कैट, अब इसको मैं इनपुट कर रहा हूं, अब इसको आउटपुट करना है द कैट सैट, इसको सैट करना चाहिए। अगर इसने सैट किया तो ठीक, अगर तो नहीं किया तो मैं इसको पिनलाइज कर देता हूं, इसको बोल रहा हूं नहीं तुमने ये सही नहीं किया, तुम इसको और इटरेशन करो। एंड वंस इट गेट्स इट राइट द कैट सैट, उसके बाद फिर से मैं इसको वापस देता हूं द कैट सैट, यानी ये इसको इनपुट में मिलता है। और आउटपुट में क्या देना चाहिए इसको, ऑन। सबको समझ आ रहा है यहां तक कैसे ट्रेनिंग की जाती है? फिर से मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर मेरे पास कोई सेंटेंस है, मेरे पास सेंटेंस था अथर इज ए गुड स्टूडेंट, तो मैंने यहां पे ये लिखा। अब मैं कितनी ट्रेनिंग एग्जांपल्स बना सकता हूं इसमें, तो मेरे पास ऐसा होगा अथर, और इसका प्रिडिक्शन जो है, इसका मेरे पास प्रिडिक्शन है इज, फिर मेरे पास एग्जांपल होगा अथर इज, फिर मेरे पास प्रिडिक्शन बेसिकली है, तो अथर इज ए, अथर इज ए, इसका प्रिडिक्शन होगा गुड, फिर मेरे पास होगा अथर इज ए गुड, फिर मेरे पास प्रिडिक्शन होगा इसका स्टूडेंट। तो सिंपली आप अगर देखोगे यहां पे सिंपल सेंस में, तो मेरे पास सिर्फ ये सेंटेंस था, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 टोकन थे। सपोज मेरे पास 1 2 3 4 5 टोकन थे, तो मैंने मेरे पास कितने एग्जांपल, ये मेरे पास एग्जांपल 1, ऐसे ये मेरे पास है एग्जांपल 2, दिस इज एग्जांपल 3 एंड दिस इज एग्जांपल 4। ठीक है, तो यानी कि 5 मेरे पास एक ही सेंटेंस था, एक ही सेंटेंस मेरे पास, मतलब ये मेरे पास सेंटेंस था। तो नाउ आई हैड दिस सेंटेंस, तो इस सेंटेंस से मैंने इतनी एग्जांपल्स बनाई, यानी जब मैं इसको अथर दे दूंगा, अपना मॉडल जब मैं ट्रेन कर रहा हूं तो इसको मैं अथर दे दूंगा, सपोज इसको मैं ये वाला एग्जांपल दे दूंगा, तो इसको प्रिडिक्ट करना चाहिए इज। अगर इसने इज प्रिडिक्ट नहीं किया तो मैं इसको पिनलाइज करूंगा। पिनलाइज का मतलब है कि लॉस बढ़ाऊंगा, कि तुम बजा लॉस दो, तो ये क्या करेगा, ये अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करेगा। और फिर मैं बताऊंगा कि अथर, फिर अगर इसने इज प्रिडिक्ट कर दिया तो इसने ये एग्जांपल ठीक से करेक्ट की, तो फिर मैं दोनों दे दूंगा अथर इज, इसको ए प्रिडिक्ट करना चाहिए। तो इस चीज को हम लोग इसीलिए कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो ये मेरे पास जो है इसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, और ये मेरे पास जो है ये प्रिडिक्शन है। तो बेस्ड ऑन कि मैं क्या कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, इसको वैसे ही प्रिडिक्ट करना है। और स्टेप में क्या है, हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, तो पहले हमने सीखा था कि हमारे पास कॉर्पस होगा, उसको टोकनाइजेशन करेंगे। ठीक है, टोकनाइजेशन के बाद हम लोग एम्बेडिंग करते हैं। तो एम्बेडिंग के बाद ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो इसमें हम लोग उसके बाद ये ट्रेनिंग पड़ रहेगी, जब मेरे पास ये होगा सब कुछ, तो उसके बाद मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं। ये ट्रेनिंग में क्या होता है, आपने देखा मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं और मुझे एक प्रिडिक्शन निकालना है। अगर प्रिडिक्शन सही हुआ तो मुझे लग रहा है कि मेरा मॉडल सही से ट्रेन हो रहा है। तो अगर प्रिडिक्शन नहीं सही से हुआ तो मैं अपने मॉडल को पिनलाइज कर देता हूं, यानी इसका लॉस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे ही ये देखता है कि मेरा लॉस बढ़ रहा है, तो इसको क्या करना है, इसको अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करना है। क्योंकि मॉडल में क्या होता है, पैरामीटर्स, जिनको ये एडजस्ट करता है। तो ये पैरामीटर्स को एडजस्ट करेगा और कोशिश करेगा कि जो इसकी प्रिडिक्शंस हो वो सही हो। अथर के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिडिक्शन इज हो, अथर इज के कॉरेस्पॉन्डिंग ए प्रिडिक्शन, अथर इज ए, उसके बाद गुड प्रिडिक्शन, अथर इज ए गुड, उसके बाद स्टूडेंट प्रिडिक्शन। तो ऐसे ही मेरे पास लाखों एग्जांपल्स होंगी। ठीक है, लाखों एग्जांपल्स में इसको दिखाता हूं कि कौन सी चीजें सही है। अगर तुम सही नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पिनलाइज करूंगा, और पिनलाइज किया तुम्हारा लॉस ऊपर जाएगा, और लॉस ऊपर इज नॉट गुड फॉर द मॉडल। तो ये अपने मॉडल पैरामीटर्स को एडजस्ट करता है। तो ऐसे हम लोग चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स को सिंपली ट्रेन करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इन्फ्रेंस या टेस्टिंग कैसे करते हैं, तुम यहां से कुछ देते हो, ये कंटिन्यूअसली करता जाता है ये चीजें, तो ये कंटिन्यू तुम्हारे वर्ड्स बताता जाएगा। ठीक है, दिस वाज ट्रेनिंग। और टेस्टिंग कैसे होती है, अब सिंपली तुम क्या करोगे, जब तुम इवन इसको दे रहे हो तो इसको हम लोग इन्फ्रेंस कहते हैं। तो अभी मैंने इसको दिया है हु आर यू, जैसे मैंने लिखा हु आर यू, तो ये मैंने इस मॉडल को दिया। तो इस मॉडल ने क्या किया, इस मॉडल ने इसको इनपुट ले लिया, तो उसके बाद इसको प्रोसेस किया, पूरा टोकनाइजेशन किया, एम्बेडिंग किया, उसके बाद जब प्रोसेस किया
तो इसने यहां से स्टार्ट किया आई, फिर इसने पूरा लिखा हु आर यू, और फुल स्टॉप करने के बाद आई स्टार्ट किया क्योंकि यहां पे आई, उसके बाद ये इसके इनपुट गया तो इसने यहां पे फिर एम स्टार्ट किया, आई एम, लेट्स सपोज। इसके बाद ये पूरा इसने एज कॉन्टेक्स्ट लिया, हु आर यू फुल स्टॉप आई एम, फिर से ये मॉडल को गया, इसने लिखा चैट जीपीटी, ऐसे ऐसे करके इन्फ्लुएंस करा, तभी तुम्हें दिख रहा है कि वहां पे एक एक वर्ड करके टोकन जो है प्रिडिक्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम ऐसे मॉडल्स को कहते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन। यहां तक सबको समझ आया? तो ये हमारे पास थे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास आते हैं लार्ज रीजनिंग मॉडल्स, LRM। तो इनको कहते हैं हम लोग लार्ज रीजनिंग मॉडल्स। अब ये लार्ज रीजनिंग मॉडल्स क्या होते हैं, देखो इस मॉडल में बहुत प्रॉब्लम्स है। जैसे ये मॉडल है, ये सही तो परफॉर्म करते लेकिन बहुत जगह आंसर गलत दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सिखाया नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे इनको ट्रेन नहीं किया जाता है, तो ये बहुत सारी चीज मैसअप कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इंसान की तरह सोचे पहले, या आंसर देने से पहले थोड़ा सोचो। जब मैं तुम लोगों को कोई क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग 1 मिनट सोच सकते हो या 30 सेकंड सोच के आंसर दे सकते हो। तो वैसे हम लोग चाहते थे कि ये लार्ज मॉडल्स हम लोग ऐसे बनाए ताकि ये आंसर देने से पहले सोचे थोड़ा बहुत। तो ऐसे मॉडल्स को हम लोग कहते हैं लार्ज रीजनिंग मॉडल्स, कि पहले रीजन करो उसके बाद ये चीज करो, उसके बाद कोई आंसर दो। तो लार्ज रीजनिंग मॉडल क्या है? चैट जीपीटी अभी भी एक रीजनिंग मॉडल है। अभी आपको मैं डीप सीक का दिखा देता हूं। डीप सीक जो है वो भी एक लार्ज रीजनिंग मॉडल है। मैं आप लोग को दिखाता हूं कि वो कैसे रीजनिंग करता है, ठीक है? तो मैं यहां पे, अगर तुम यहां पे देख पा रहे हो तो यहां पे ये जो मॉडल है डीप सीक है, इसको मैं यहां पे डीप थिंकिंग मोड में डाल सकता हूं। मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैन यू टीच मी AIML, AIML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। यहां पे मैं क्लिक करूंगा डीप थिंकिंग पे। मैं इसको पहले बताऊंगा कि आंसर करने से पहले सोचना। तो अगर मैं यहां पे अब रन करूंगा इसको, तो यहां पे देखो ये थिंकिंग कर रहा है, ये सोच रहा है। ये सारा जो है ना, ये आंसर्स नहीं, ये सोच रहा है। तो ये क्या सोच रहा है यहां पे तुम देख सकते हो, ये सब ये सोच रहा है कि वी आर टीच AIML। सो फिर क्या किया इसने 6 सेकंड के लिए सोचा, थॉट फॉर 6 सेकंड्स, तो उसके बाद इसने आंसर दे दिया। तुम देखो AIML इज क्रिएटेड बाय समथिंग, ये यहां पे गलत हुआ है इसका, ठीक है? अब देखो मैंने इसके लिए AIML क्रिएटेड 19, मैं चाह रहा था ये मुझे AIML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पढ़ा है। इसने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्कअप लैंग्वेज। अब मैं क्या करता हूं, इसको एडिट कर सकता हूं। यहां पे AIML मैं लिख सकता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल, अगर मैं इवन गलत स्पेलिंग भी लिखूं ये सही कर देगा, एंड मशीन लर्निंग। अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं देगा मुझे, पहले सोचेगा। मैं इसको सेंड कर रहा हूं तो यहां पे तुम देख रहे हो 3 डॉट्स, ये थिंकिंग, ये सोच रहा है। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट ए बेसिक इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग। अब देखो इसने 4 सेकंड के लिए सोचा क्योंकि ये बहुत सिंपल था इसके लिए, तो 4 सेकंड सोचने के बाद इसने मुझे यहां पे आंसर दे दिया, ठीक है? तो ऐसे मॉडल्स को हम लोग कहते हैं लार्ज रीजनिंग मॉडल, यानी कि ये पहले आंसर देने से पहले सोचते हैं। तो यहां पे जो तुम्हारे पास ये वाला थिंकिंग है, इनको हम लोग थिंकिंग टोकन्स कहते हैं। ये पोर्शन जो यहां पे तुम्हें दिख रहा है, ये थिंकिंग वाला, ये इनको हम लोग थिंकिंग टोकन्स कहते हैं, ठीक है? तो 2 किस्म के मॉडल्स फिलहाल के लिए हमने पढ़ा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और लार्ज रीजनिंग मॉडल। तो रीजनिंग मॉडल में फर्क यह है कि वो आंसर देने से पहले बहुत सोचता है। और यहां पे तुम देख रहे हो थॉट फॉर 4 सेकंड्स, अगर तुम लोग को यहां पे दिख रहा है तो यहां पे इसने दिखा है थॉट फॉर 4 सेकंड्स। और इसके बाद जो यहां से है, यहां से तुम्हारा आंसर स्टार्ट हुआ। जो तुमने क्वेश्चन पूछा था, ये तुम्हारा क्वेश्चन था, यहां पे जो है ये तुम्हारा क्वेश्चन था, और यहां पे ये जो चीज है ये इसका थॉट प्रोसेस था, जिनको हम लोग थिंकिंग टोकन्स कहते हैं। और उसके बाद यहां से तुम्हारा आंसर था। ये रीजनिंग मॉडल कहां पे अच्छा काम करते हैं, तो दे बेसिकली वर्क बेटर जहां पे रीजनिंग चाहिए, यहां पे कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसको आंसर देने से पहले सोचना पड़ता है। तो इसीलिए यहां पे जब भी तुम डीप सीक चलाओ तो यहां पे जो ऑप्शन है ये डीप थिंकिंग मॉडल, तो इसको क्लिक करके रखना। तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, ये आंसर देने से पहले सोचेगा, और सोचने के बाद तुम्हें ये यहां पे ये आंसर दे देगा। तो ऐसे मॉडल्स को हम लोग कहते हैं डीप, हम लोग इनको कहते हैं लार्ज रीजनिंग मॉडल, LRMs। तो 2 चीजें हमने पढ़ी, हमने पढ़ा LLMs और LRMs। तो कौन मुझे बताएगा कि LLMs क्या होता है? तो हमारे पास जो यहां पे ये लॉस टर्म है, लॉस टर्म हमें बताता है कि आपका मॉडल कितना अच्छा है या कितना खराब है। जितना लॉस कम होगा उतना हमारा मॉडल अच्छा होगा। सपोज मैं सबको ये एग्जांपल देता हूं, लॉस अगर मेरे पास 10 हुआ और दूसरे मॉडल का लॉस मेरे पास 20 हुआ, तो कौन सा मॉडल अच्छा है? 10 वाला। क्यों? क्योंकि 10 वाले का जो लॉस है वो कम है। लॉस जितना कम होगा उतना हमारा मॉडल अच्छा है, ठीक है? हमारा टारगेट यही रहता है कि लॉस को कम से कम किया जाए, ठीक है? लॉस को कम से कम करने का मतलब है हमारा मॉडल जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर लेट्स सपोज लॉस 0 आया, तो लॉस 0 का मतलब क्या हुआ कि हमारा मॉडल जो है वो परफेक्ट है,
हमारा मॉडल कोई गलती नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट मॉडल है, इसलिए कोई गलती नहीं कर रहा है। अगर लॉस हमेशा क्या होना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव होता है, लॉस पॉजिटिव या जीरो होता है, जीरो मतलब परफेक्ट, पॉजिटिव मतलब ये कुछ गलतियां कर रहा है। क्या लॉस नेगेटिव हो सकता है? क्या लॉस नेगेटिव हो सकता है? लॉस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं पे दिख रहा है कि लॉस नेगेटिव, तो उसमें इक्वेशन में गड़बड़ है। लॉस नेगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव लॉस का कोई मतलब नहीं बनता। तो लॉस का पॉजिटिव होना जरूरी है। पॉजिटिव मतलब ये गलतियां कर रहा है, जीरो मतलब ये परफेक्ट है। और जितना लॉस बढ़ेगा उतना मॉडल खराब, जितना लॉस घटेगा उतना मॉडल अच्छा है। तो मैंने आपको बोला कि हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट लॉस होते हैं। एक तो हमारे पास ट्रेनिंग लॉस, कि ट्रेनिंग डेटा पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारे पास वैलिडेशन लॉस, ठीक है, और हमारे पास टेस्ट लॉस होता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ट्रेनिंग लॉस वो कम से कम पहले आए, इसको भी कम कराना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फिर जब टेस्ट करेंगे उस पर भी हमारा लॉस जो है वो कम से कम आना चाहिए। तो लेकिन क्या हुआ, एक दिन तुम लोगों को मैं एग्जाम बताता हूं। एक मॉडल ट्रेन किया गया नोकिया फोन्स पे, जो है ना, नोकिया फोन्स शायद आप लोगों को पता नहीं होंगे, अगर किसी को पता है तो गुड। तो नोकिया फोन्स ने एक मॉडल ट्रेन किया जो लोगों का जो फेस है उसको डिटेक्ट करता था, फेस डिटेक्शन करता था। अब लेकिन ये मॉडल जो है ना, ये ट्रेन हुआ यूरोपियन पीपल पे, ये जो यूरोप के लोग थे उन पे ट्रेन हुआ, इन लोगों पे ये मॉडल ट्रेन हुआ। अब जब इसने ट्रेन देखा, इसने डिफरेंट डेटा देखा था, इसने डेटा देखा था, वो सब के सब लोग कॉकेशियन व्हाइट लोग थे, यानी यूरोपियन लोग थे। अब इसको फिर जब डाला गया, नोकिया फोन सेल होते गए, तो नोकिया फोन जो है वो अफ्रीका के लोगों ने भी लिए, सपोज इंडिया के लोगों ने भी लिए। तो अब ये क्या कर रहा था, ये फेस तो डिटेक्ट कर पा रहा था यूरोपियन लोगों के, लेकिन ये फेस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था जो हमारे पास अफ्रीकन लोग थे। अफ्रीका के जो लोग थे उनका ये फेस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इसका डेटा डिफरेंट था, जिस पे ट्रेन किया गया था और वैलिडेट किया गया था वो डिफरेंट था हमारे इन्फ्रेंस लॉस से, हमारे इन्फ्रेंस डेटा से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो डेटा होना चाहिए वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा होना चाहिए दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब यह है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तभी ये नोकिया फोन में प्रॉब्लम आई, क्योंकि इसको ट्रेन किया गया था यूरोपियन लोगों पे। यूरोपियन लोग दिखते डिफरेंट है अफ्रीकन लोगों से। जब अफ्रीकन पे टेस्ट किया गया तब क्या हुआ, तब ये अफ्रीकन लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसको जिस डेटा पे ट्रेन किया गया था उस पर टेस्ट ही नहीं किया गया। तो यहां पे इसको हम लोग कहते हैं इस पे डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हुआ, डेटा जो है वो सेम रहा नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा जिसपे हम ट्रेन करते हैं उसी पे टेस्ट किया जाए। अगर हम ट्रेन एक चीज पे करेंगे, टेस्ट दूसरी चीज पे करेंगे, तो वो कोई मतलब नहीं बनाता। तो जैसे हम लोग मॉडल ट्रेन करते हैं तो ऐसा हमारे पास ग्राफ टाइप का कुछ आता है। वो क्या होता है, सपोज लॉस यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे मान लेते 10 नंबर था, तो वो लॉस कम 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 ऐसे कम कम होता रहेगा, और बीच में स्पाइक भी होगा, और फिर कम कम कम, और लास्ट में ऐसा प्लेटो ऑफ होता है। और फिर कभी कभी क्या होता है, जीरो तो रेयरली लॉस जाएगा। अगर लॉस बहुत ही जीरो गया तो हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि मॉडल परफेक्ट है, लेकिन शायद ओवरफिट किया होगा। वो हम बाद में देखेंगे कि ओवरफिटिंग क्या होता है। तो लेकिन लॉस का कर्व ऐसा दिखता है, यानी कि पहले बहुत लॉस होगा, जितना हम लोग इसको डेटा दिखाते जाएंगे उतना ये लॉस कम 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 करता जाएगा, और फिर एक पॉइंट पे आके ये लॉस जो है ये स्टैग्नेंट हो जाता है, ठीक है, ये रुक जाता है, इसका लॉस का डिक्रीज होना। फिर हम बोलते हैं कि मॉडल की कैपेसिटी इसने इतना सीखा। तो दिस इज व्हाट यू विल सर्व। इनको हम लोग कर्व्स कहते हैं, लॉस कर्व। लॉस कर्व कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि यहां से हमारे पास इपॉक्स कहते हैं उनको। इपॉक्स मतलब कितनी बार इसको डेटा दिखाया गया, और यहां से ये लॉस का वैल्यू, ये जो है ये वाला ग्राफ जो है लॉस का वैल्यू पहले बहुत हाई होगा, फिर नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, और एक पॉइंट पे आके वो स्टैग्नेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इस चीज को कहते हैं लॉस कर्व। लॉस का क्या होना जरूरी है, कम की ज्यादा? लॉस जितना कम होगा उतना अच्छा। लॉस नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो उसका मतलब है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। लॉस अगर जीरो है तो मॉडल परफेक्ट है। फिर मैं तुम्हें बताया कि दो किस्म के मॉडल होते हैं। क्या क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल और लार्ज रीजनिंग मॉडल। इंपॉर्टेंट फर्क क्या है इनमें? रीजनिंग मॉडल जो है वो बोलने से पहले रीजन करता है, यानी कि जो उसको आंसर देना होता है उससे पहले वो सोचता है कुछ टाइम के लिए। तो मैंने आपको दिखाया डीप सी का एक ऐसा मॉडल है, उसमें क्या करता है, उसमें वो पहले सोचता है, जब हम उसको वो डीप थिंकिंग ऑन करते हैं तो उसके बाद वो आंसर दे देता है। सो विद दिस आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग द क्लास।